हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छी कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए एक नया टॉपिक, एक एक नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी मेथड, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम जाने कि एक एक नियम क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषा ये लिखा गया है, एक वस्तुओं के मान में वांछित वस्तुओं का मान निकालने के विधि। एक वस्तुओं का मान दिया रहता है, उसके सहायता से वांछित यानी 10 वस्तु हैं कि 20 वस्तु हैं कि 30 वस्तु हैं, उसका मान निकालने के जो विधि, जो नियम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक एक नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलो प्रश्न से हिसाब से समझ जाएंगे। यदि 25 खिलौने का मूल्य इतना दे दिया, तो एक वस्तु खिलौना है ना, उसका मान दे दिया है इतना 25 का, तो अब इसके हेल्प से हम कितने लोगों का निकालेंगे? 33 खिलौने का मूल्य निकालेंगे। तो इसके वांछित मान से हम 33 खिलौने का मूल्य निकालने के जो विधि नियम होगा, वही क्या कहलाएगा? एक एक नियम। तो इस प्रश्न पे आधारित क्वेश्चन कुछ बेसिक रूल बताते हैं, उसके बाद तिरिक मार देते जाओगे पीढ़ी, है ना जी। देखो 25 खिलौने का मूल्य 385, बेसिक रूल दिख रहे हैं। 25 खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य बराबर 385। तो एक खिलौने का पहले दाम निकाला जाता है, यह नियम मैं लिख रहा हूं। 25 खिलौने का मूल्य 385 है, तो एक खिलौने का मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? 385 में 5 से क्या कर देंगे? 22 से भाग। अब ऐसे समझिए, खिलौना कितना? 22 है और इसका दाम इतना है, तो 22 खिलौने से एक खिलौने यानी 22 से एक खिलौने, तो इस दाम में कमी होगी कि वृद्धि होगी? ये सोचिए, कमी होगी, है ना। एक खिलौने का दाम क्या होगा? इससे अब कम होगा। तो जब कमी होती है तो क्या करते हैं? भाग, है ना। कितने का निकालना है? 33 खिलौने का। तो 33 खिलौने का निकालना है, तो अब एक खिलौने का मूल्य आपको पता है, तो 33 खिलौने का मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो जब बढ़ेगा तो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये आपका बेसिक रूल है। अभी डायरेक्टली बताता हूं, धड़ाक से हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए मिस्टेक हो गया, 25 होना चाहिए, मैंने 22 लिख दिया। ठीक है, अब इसे हम कटाते हैं। अब इसका गुणा करके कटाना है हमें। कैसे करेंगे? अभी आपको आना चाहिए। देखिए जब भी किसी 25 से भाग करते हैं किसी में, तो इसमें क्या कर दो? 4 से गुणा कर दो, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो। तो 4 से गुणा करोगे तो 4 पचे 20 को सुनना, 2 हासिल, 4 उठे 32 और 1 32 और 2 34 को 4 3 हासिल, 4 दिए 12 3 15, 2 अंक का मतलब कि 15.4 गुणे 33। ठीक है, डेसिमल के बाद ये 4 है, उसके बाद 0 है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब इसका हम गुणा करेंगे और जो आएगा एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो आप गुणा कर लीजिएगा ना, तो 508.2 आएगा। 0 लगा सकते हो आप आंसर, ये मूल्य हो जाएगा। तो ये समझ आया। ये आपका क्या है? बेसिक रूल है एक एक नियम से। लेकिन जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप क्या करिएगा? ये पता चले कि खिलौने का मूल्य दिया है, तो ये पता करिएगा कि खिलौने का मूल्य, अगर इस खिलौनों की संख्या बढ़ाएंगे तो इसका मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा? तो खिलौनों की संख्या जब बढ़ाया जाएगा तो मूल्य में क्या होगी? वृद्धि होगी। सही बात है। खिलौनों की संख्या घटाएंगे तो मूल्य में क्या होगी? कमी होगी। यानी घटा रहे तो कमी हो रहा है, बढ़ा रहे तो वृद्धि हो रही है। तो ज्यादा मत सोचिएगा। इससे इसमें भाग, ये बटे में आ जाएगा 25 और किससे गुणा हो जाएगा? 33 से। ये चीज याद रखे रहिएगा। ठीक, अब इसी को कटा पिटा दोगे तो वही आंसर आ जाएगा 508.20 रुपया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सिंपली तरीके से देख लो। एक मान लो 25 खिलौने का दाम कितना है भैया? 385 है, तो 33 खिलौने का दाम बताना है। तो एक खिलौने के निकालने के लिए क्या कर देंगे? 385 गुणे 385 में 25 से भाग कर देंगे या 33 से गुणा।
कटा पिटा लोगे आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको देखो, ये क्वेश्चन तो समझ में आया कि हमने क्या किया, 25 से इसमें भाग किया, इससे गुणा किया। इसमें सोचो, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो मान लो हमारे जैसे जो है 20 लोग हैं, एक घर बना रहे हैं, उसको 20 दिन में समाप्त कर दिए। बनाएंगे अगर एक साथ सभी मिल करके तो 20 दिन में समाप्त हो जाएगा, है ना। अगर तो मतलब इसका कहने का यह मतलब है कि 20 दिन का मतलब कि उसको 20 भागों में बांट लो, ठीक है। तो एक दिन में एक भाग, दूसरे दिन में दूसरा भाग, तीसरे दिन में तीसरा भाग, चौथे दिन में चौथा भाग, ऐसे ही करके 20वें दिन में 20वां भाग बन जाएगा तो पूरा वो घर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यही नहीं हुआ हिसाब किताब। तो आप सोचो 20 लोग मिल करके 20 दिनों में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति मिल जाएगा तो क्या करेगा, 20 दिन में करेगा कि 20 से ज्यादा करेगा कि 20 से कम। कभी भी समय ज्यादा लगेगा। क्यों? अगर एक व्यक्ति करेगा तो बाकी बचे 19 व्यक्ति का काम भी वही करेगा। तो भैया बचा हुआ जो काम है तो वह 19 व्यक्ति का करेगा तो 20 दिन से ज्यादा ना हो जाएगा भाई, है? तो याद रखना इसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति को कम कर रहे हैं तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी हम 20 के जगह पर अगर 1 कर देंगे तो कुल दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब हम भाई अकेले करेंगे तो क्या होगा, दिन ज्यादा समय लगेगा। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि जब व्यक्ति को पूछता है जो भी लास्ट में, इनका इनमें गुणा और इससे भाग, ठीक है, ये एकिक नियम के हिसाब से, ठीक है। इनका इनमें क्या हुआ था, 25 से इसमें भाग किया, देखो उसके बाद गुणा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, व्यक्तियों की संख्या कम कर रहा है तो दिनों की संख्या बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है, खिलौनों की संख्या कम कर रहा है तो इसका दाम भी कम होगा। कम करेंगे तो दाम भी कम होगा, अगर खिलौनों की संख्या बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ेगा, है ना। दोनों समान समान हो रहा है। लेकिन अगर इसमें व्यक्तियों की संख्या कम करेंगे तो दिनों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा समय लगेगा। अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तो नहीं होता है कि काम को जल्दी खत्म करना है, 20 दिन में नहीं हमको 5 दिन में करना है, तो और लेबर मिस्त्री को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो 50 लोग लगा देंगे। तो जब व्यक्ति बढ़ेंगे तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम दिन में काम होगा। तो ये उल्टा हो रहा है, तो इसका उल्टा होगा, ये इससे इसमें भाग किया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब इनका इनमें गुणा और इस वाले से भाग। इसमें क्या हुआ, इससे इसमें भाग और इससे गुणा। समझ आया? अब इसे कटा लियो भैया, 5 चौके 20, 5 पचे 25, फिर 5 चौके 20 और 4 चौके हो जाएगा, 4 गुणे 4 बराबर 16। यार 16 दिन में 25 व्यक्ति जो है 16 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, ठीक है।